नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जितने भी छठवीं और सातवीं किस्त का महिलाओं को इंतज़ार है, उनके लिए आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, देखिए अपडेट है कि ई-केवाईसी कराने का जो है वो आदेश जारी किया गया है। तब जाकर आपको एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं, एक साथ 2 किस्त का 5,000 रुपये मिलने वाले हैं। बहुत सारे महिलाओं को डाउट है कि पैसा अब नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना बंद हो गया। तो जान लीजिए कि मैया सम्मान योजना अभी बंद नहीं हुआ है। आज देखिए अगर बात करें तो 12 फरवरी हो चुके हैं और आपको जो है ना छठवीं और सातवीं किस्त का पैसा जो है एक ही बार में मिलेगा, ये ध्यान दीजिए। आज 12 फरवरी हो चुके हैं, डेट आगे बढ़ चुका है, लेकिन पैसे अभी भी मिलेंगे आपको। किस दिन पैसे मिलेंगे, किन महिलाओं को मिलेंगे, ये सारा डाउट जो है इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए 22 जिलों में ना पहले आपको 2500 रुपये की राशि मिलेगी, क्योंकि ये 22 जिले जो है भौतिक सत्यापन के करीब हैं और इनमें जो है भौतिक सत्यापन खत्म होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जल्द ही आपको जो है यहाँ पे बधाइयाँ दीदी का मैसेज जो है, बधाइयाँ दीदी मुख्यमंत्री सम्मान योजना का जो भी मैसेज है वो जल्द आपके पास आपके मोबाइल पर पहुँचने वाला है, क्योंकि एक आदेश जारी किया गया है। तो चलिए इन सभी अपडेट को हम इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक अपडेट, जहां पे देखिए मैया सम्मान योजना का जो डेडलाइन है वो हो रहा है खत्म। जी हाँ, जो तारीख पे तारीख खत्म हो रही है वो डेडलाइन खत्म हो रही है। यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना की लाभुक अगली किस्त का जो इंतजार कर रही हैं, जनवरी माह का डेडलाइन खत्म हो चुका है। जी हाँ, जनवरी माह में पैसे हमें मिलने थे, छठी किस्त की राशि, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं और आज 12 फरवरी हो चुका है। जी हाँ, फिर भी देखिए खातों में 2500 रुपये नहीं है। अब फरवरी माह का भी जो है डेडलाइन जो है क्रॉस हो रहा है। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि हर एक महीने की 11 तारीख को बोला गया था, इसके बाद हर एक महीने के 15 तारीख को भी बोला गया था। तो 11 तारीख का जो है इस महीने का जो डेडलाइन है वो क्रॉस कर चुका है और नियम के मुताबिक देखिए हर माह जो है 15 तारीख तक लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देना है। लेकिन अब इस पर जो है ना राजनीतिक शुरू हो चुका है और इसमें जो है राजनीतिक गर्माहट जल्द शुरू हो चुका है और काफ़ी रोमांच होने वाला है, क्योंकि एक दूसरे पर जो है निशाना साधने का कोशिश हो रहा है। यहाँ पे देखिए जल्द किस्त जारी नहीं होने पर भाजपा ने राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी दी है। जी हाँ, भाजपा यहाँ पर जो है राज्य व्यापी आंदोलन की धमकी दी है। यहाँ पे आंदोलन होगा और ये पैसे यदि नहीं मिलते हैं तो भाजपा जरूर आंदोलन करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है बाबूलाल मरांडी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी बोल दिया है कि पैसा यदि नहीं मिलता है तो जल्द आंदोलन होगा। जवाब में देखिए सत्ताधारी दलों ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए विश्वास दिलाया है कि हर लाभुक को पैसे जो है ज़रूर मिलेंगे। तो ध्यान दीजिए, पैसे जो हैं हर एक महीने जो है पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आपको पैसे एक ही बार में पैसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि वृद्धा पेंशन में भी आपको देखने को मिला होगा कि एक ही बार में पैसे जो है 3 किस्त 4 किस्तों की राशि एक ही बार में जाती है। तो इस प्रकार भी हो सकता है, इस कारण जो है मैया सम्मान योजना तो फिलहाल बंद होता हुआ नहीं दिख रहा है। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बाबूलाल मरांडी जो है मैया योजना की जनवरी पैसे नहीं मिले, नहीं जेपीएससी को अध्यक्ष मिला बाबूलाल मरांडी। ये जो है जेएमएम पर जो है ना वो निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि आंदोलन जल्द होगा यदि पैसा महिलाओं को 2500 की राशि नहीं मिलती है तब, क्योंकि 11 यहाँ पर देख सकते हैं कल फरवरी महीने की 11 तारीख हो जाएगी। वादे के अनुरूप कल तक प्रदेश की सभी बहनों के खाते में देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना की राशि चली जानी चाहिए, लेकिन अब तक सरकार पिछले जनवरी माह का ही राशि का भुगतान नहीं कर पाई है। यानी कि यहाँ पर 2 महीने जो है डेडलाइन क्रॉस कर चुका है, 2 महीने देरी हो चुके हैं, फिर भी पैसे जो है 2500 की राशि छठी किस्त या फिर सातवीं किस्त की राशि अब तक नहीं दी जा गई है। यहाँ पे आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए कारण क्या है कि हमें पैसे अब तक नहीं मिले हैं, वो जान लीजिए। सबसे बड़ा जो कारण है देखिए यहाँ पर
फर्जीवाड़ा ही सबसे बड़ा कारण है कि हमें पैसे अभी तक नहीं मिल पाए हैं। यहाँ देखिए खुलासा जो है कि मैया सम्मान योजना में रांची में भी मिल रही है बड़े पैमाने पर गड़बड़ी। जी हाँ, गड़बड़ी के वजह से ही जो है हमें पैसे अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और यहाँ पर देखिए रांची में सरकारी कर्मियों की पत्नियों व बेटियों ने ले ली मैया योजना की राशि। तो यही सब मुख्य कारण है कि हमें जो है गरीब महिलाओं को जो है योग्य महिला है उनको भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और उनका भी पैसा रुक गया है। यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा टीचर भी उठाया है मैया सम्मान योजना का लाभ। तो इन्होंने भी पैसा ले रखा है और क्राइटेरिया में यहाँ पे बताया गया था कि इनको जो है पैसा नहीं लेना है मैया सम्मान योजना का। कोई भी अगर जो समझ लीजिए कि संस्था में काम करते हैं, सरकारी संस्था में काम करते हैं, तो उनको इसका लाभ नहीं लेना था, लेकिन वे लाभ ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक और अपडेट है जहाँ पर देखिए राज्य भर में 60,000 लाभुकों के नाम कटे और 15,000 जो है नाम होल्ड पर रखे हैं। 60,000 जान लीजिए कि आपका नाम जो है कट चुका है और 15,000, जी हाँ 15,000 जो है वो नाम और कटेंगे, इनका नाम जो है होल्ड पर रखा गया है। तो ध्यान दीजिए, यदि आप अयोग्य हैं तो आप समझ लीजिए कि जो भौतिक सत्यापन होगा उसमें अयोग्य ही दीजिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है कि ब्याज के साथ जो है पैसे आपको वापस भी करने पड़ सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर FIR भी दर्ज हो सकता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे अगर बात करें तो देख लीजिए एक ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जहां पर देखिए मैया सम्मान योजना में आ रही अड़चनें होंगी दूर। और ये दूर किया जा रहा है किस वजह से? देखिए यहाँ पे राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य किया गया है, जहां पर 25 फरवरी तक जो है वो कराने का अपडेट दिया गया है eKYC। यहाँ पर देखिए संथाल हुल एक्सप्रेस एक पेपर है और ये पेपर कटिंग है इस समझ लीजिए कि न्यूज़पेपर का। यहाँ पर देखिए झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अब जो है ना खाद्य आपूर्ति विभाग ने कमर कस ली है। सरकार के निर्देश पर राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC, यहाँ पे देख सकते हैं eKYC अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे 25 फरवरी देख सकते हैं 25 फरवरी 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। और समझ लीजिए कि इसमें फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जिसके तहत जो 2500 रुपये की राशि है वो फर्जीवाड़े तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन अब इसे भी किया जाएगा और इसके तहत भी समझ लीजिए इसको पूर्ण करने पर बहुत सारी अयोग्य महिलाओं का नाम जो है कट जाएगा। आगे अगर बात करें तो देखिए सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा जो है यही सवाल है कि आखिर हमें पैसे मिलेंगे तो कब मिलेंगे, क्योंकि पैसे अभी तक नहीं मिल पाया है और 2 महीने जो है यहाँ पे डिलाई हो चुका है, डेट क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे देखिए पैसे यदि हमें मिलेंगे ना तो 20 से 24 फरवरी के बीच मिलेगा हमें 5,000 रुपये। जी हाँ 5,000 रुपये मिलेगा और ये पैसे 20 से 24 फरवरी के बीच मिलेगा, जहाँ पे मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी माह की जो राशि है ना, यहाँ पर देख सकते हैं 20 फरवरी से 24 फरवरी के बीच भेजे जाने की पूरी संभावना है। 20 फरवरी तक भौतिक सत्यापन का टास्क जो है वो दिया गया है। देखिए टास्क यहाँ पर अगर बात करें हम लोग ना तो 20 फरवरी तक जो है वो दिया गया है सत्यापन करने का। सभी 24 जिले हैं ना, तो 24 जिलों में जो है भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू हो चुका है और इसमें जो है 20 फरवरी तक जो है वो करने का निर्देश जो है जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो झारखंड विधानसभा का जो है ना बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक जो है चलने वाला है, जिसे देखते हुए हेमंत सोरेन की सरकार जो है बजट सत्र से पहले, ध्यान रखिए 24 जो है फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है और यहाँ पर 27 मार्च को खत्म होगा, लेकिन बजट शुरू होने से पहले जो है ना पैसा भेजने की तैयारी में है। और क्यों तैयारी में है? क्योंकि यदि पैसा नहीं भेजती है तो यहाँ पर बाबू लाल मरांडी जो है, यहाँ पे बीजेपी के जो पार्टी है वो जो है ना काफ़ी विरोध करेगी उस बजट सत्र में और यहाँ पर खुद आंदोलन करने की भी जो है योजना बनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं, लिहाजा अगर बात करें तो 24 फरवरी से पहले, ध्यान दीजिए 24 फरवरी से पहले
भौतिक सत्यापन कर चुकी महिलाओं को ना जो है 2500 प्लस 2500 की राशि जो है वो डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ पर डीबीटी बहुत ही अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा कि आप अपने अकाउंट में डीबीटी पेमेंट सिस्टम जरूर चालू करा कर रखिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है सलाह दी जा रही है कि आप अपने जो है बैंक खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम जो है जरूर चालू करा कर रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए फंड जो है ना वो जारी कर दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, पैसे हमें 3 महीने के कंफर्म जो है वो मिलने वाले हैं। चाहे कोई कुछ भी बोले, आप इंतज़ार कीजिए, हमें इंतज़ार करना है, पैसे हमें ज़रूर मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए फंड पहले ही आवंटित, सिर्फ सत्यापन का है इंतज़ार। देखिए इसमें देरी सत्यापन के कारण ही हो रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण है पैसे नहीं मिलने का, यही कारण है। योजना के लिए जो ना सरकार पहले ही जो है जिलों को जो फंड है आवंटित कर चुकी है, और ये 3 महीने का जो फंड है वो आवंटित कर चुकी है। पहला तो जनवरी, दूसरा फरवरी और तीसरा जो है मार्च, यानी कि 3 महीने के पैसे हमें कंफर्म है कि हमें मिलने ही मिलने हैं। अब अगर बात करें तो जैसे ही सत्यापन और आधार लिंकिंग का कार्य पूरा होगा, राशि सीधे लाभुकों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ध्यान दीजिए, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी राशि। हमें अकबकाने की ज़रूरत नहीं है। जिला स्तर पर इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने का जो है निर्देश फिलहाल में जारी किया गया है। फिलहाल में ये निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द सभी योग्य महिलाओं को उनका हक जो है मिल सके। इस प्रकार से देखिए भौतिक सत्यापन फॉर्म आपको मिलेगा आपके समझ लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र में, जहां पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या फिर पंचायत सचिव, इन तीनों से आपको ये फॉर्म मिल जाएंगे आपके प्रखंड में। उनसे जाकर आप संपर्क करके ये फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 6वीं और 7वीं किस्त सिर्फ और सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा, जिनमें अगर बात करें तो मैया समान योजना के जिन लाभार्थियों का, ध्यान दीजिए, जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में और आगे अगर बात करें तो एकल बैंक खाता है। देखिए एकल बैंक खाता जरूरी ध्यान दीजिएगा, ये भी एक क्राइटेरिया है और ये भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, जिसमें आपको ज्वाइंट खाता आपका जो है नहीं होना चाहिए। साथ में अगर बात करें तो खाता संख्या से आधार लिंक होना चाहिए। एक आधार लिंक अलग होता है और डीबीटी अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, जो डीबीटी है वो अलग होता है और आधार जो है लिंक अलग होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और साथ में देखिए बैंक डीबीटी में पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए, और साथ में आपको सारा डॉक्यूमेंट, देखिए एक और क्राइटेरिया लाया गया है, एक और नया नियम लाया गया है, जहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट में एक ही नाम जो है वो मिलना चाहिए, आपका सेम नाम होना चाहिए, तब जाकर आपको जो है ना 6वीं और 7वीं किस्त की राशि मिलने वाली है। और ये राशि आपको 2500 प्लस 2500 2 महीने की राशि आपको एक साथ मिलेगी, यानी कि 5000 रुपये आपको एक साथ मिलने वाली है। जिनको 5वीं किस्त की राशि मिल गई है उनको, और जिनको 6वीं किस्त 5वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई है तो उनको हो सकता है कि 7500 रुपये मिलेंगे। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो देख लीजिए, सबसे पहले ना अगर हम लोग बात करें तो इन जिलों में सबसे पहले 6वीं किस्त की 2500 की राशि आएगी। और ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है समझ लीजिए कि इन जिलों में जो है भौतिक सत्यापन का कार्य जो है पूर्ण हो चुका है, थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, तो ये जल्द है जो है पूरा हो जाएगा 20 से पहले। आगे बात करिए अगर हम लोग तो सबसे पहले रांची, राजधानी रांची काफ़ी अव्वल है, आगे आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ये 4 जिले शामिल हैं। आगे बात करें तो बोकारो, देवघर, गुमला, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, सरायकेला खरसावां, यहाँ पे सरायकेला खरसावां, आगे लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, ये सभी ज़िले भी शामिल हैं। वहीं आगे अगर हम लोग बात करें तो रामगढ़, चतरा, कोडरमा, लातेहार, गढ़वा, ये सभी 2400 जिले शामिल हैं। लेकिन कुछ जिलों में जो है ना अभी तक भौतिक सत्यापन का काम पूरा नहीं हो पाया है, और कुछ जिलों में तो शुरू ही नहीं हो पाया है। तो ध्यान दीजिए, अब धीरे धीरे सभी जिलों में लगभग शुरू हो चुका है। बस आपको जो है भौतिक सत्यापन करा लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गढ़वा, लातेहार, पलामू, इन जिलों में भी जो है अब जो है भौतिक सत्यापन का कार्य जो है तेज़ी से शुरू हो चुका है। और ये जो है समझ लीजिए कि भौतिक सत्यापन
जो है पंचायत सचिव कर रहे हैं। जी हाँ, सचिव कहीं कर रहे हैं तो कहीं पे आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका ये भी कर रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है भौतिक सत्यापन का फॉर्म जो है आपके केवल नाम से मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, अलग से नहीं मिलेगा, ये कंफर्म रहिएगा। आगे देखिए, इस प्रकार से यदि पैसे आते हैं तो सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का बधाइयाँ दीदी वाला मैसेज, जो कि जनवरी माह का आर्थिक सहायता राशि 2500 आपके खाते में भेज दी गई है। हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, देखिए 2500 की राशि यहाँ पर भेजी जाएगी और ये जो है ना पैसे एक साथ 5,000 रुपये भी भेजे जाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला गया है। तो ध्यान दीजिए, 2 किस्तों की राशि आपको मिलेगी और इस प्रकार का मैसेज उन्हीं को मिलेगा। पैसे आएंगे तब जब जिनका समझ लीजिए कि मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है। इस प्रकार का मैसेज ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका केवल व केवल समझ लीजिए कि बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है लिंक रहेगा, तभी इस प्रकार का मैसेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए कि किनको जो है ना, ये भी बहुत बड़ा डाउट है कि किनको 2500 मिलेगा, किनको 5,000 मिलेगा, किनको 7,500 मिलेगा या किनको नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि किनको 2500, 5,000 और 7,500 मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ना, तो फरवरी माह में समझ लीजिए कि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को जो है, हर एक लाभार्थियों को जो है 5,000 रुपये एक साथ मिलेंगे। जी हाँ, 5,000 मिलेंगे, जिनमें 5वीं किस्त जिनको मिल गया होगा वे भी इसमें शामिल हैं। जिसमें अगर बात करें तो 6वीं किस्त और 7वीं किस्त की राशि दी जाएगी, जिसमें 2500 प्लस 2500 2 किस्तों का पैसा आपको एक साथ मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें कि जिन महिलाओं को पिछले बार 6 जनवरी को 5वीं किस्त की राशि भेजी गई थी, यदि वे राशि उनको नहीं मिला है ना, तो उनको हो सकता है कि 7,500 रुपये मिले। बस उनका फॉर्म जो है 5वीं किस्त से पहले का अप्रूव होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्राइटेरिया में आना चाहिए कि आपका फॉर्म पहले से अप्रूव होना चाहिए, तब जाकर आपको 7,500 रुपये मिलेंगे, जिसमें 5वीं किस्त, 6ठी किस्त और 7वीं किस्त 3 किस्तों का पैसा शामिल होगा। यहाँ पे 2500 रुपये यदि आपको मिलते हैं तो भी, 5,000 मिलते हैं तो भी, या फिर 7,500 3 किस्तों का मिलते हैं तो भी पैसे आपको मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। आगे अगर बात करें यहाँ पर तो देख लीजिए, इनको पैसे नहीं मिलेगा इस बार, इनको नहीं मिलेगी 6वीं किस्त की 2500 की राशि। जिसमें अगर बात करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिनका डीबीटी ऑन नहीं है। देखिए, पहले 5वीं किस्त की राशि भी भेजी गई है यहाँ पर NEFT के माध्यम से, लेकिन अब आपको डीबीटी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके द्वारा ही पैसे, आधार कार्ड संख्या के द्वारा ही जो है पैसे भेजे जाएंगे, इसके द्वारा ही पैसे भेजे जाएंगे। आगे बात करें तो भौतिक सत्यापन नहीं होना। जी हाँ, जिनका भौतिक सत्यापन नहीं होगा उनको पैसा इस बार 6ठी और 7वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें तो जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, पारा शिक्षक, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सहायिका, यहाँ पे EPF धारी महिला, इनको भी जो है पैसे इस बार नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये उन क्राइटेरिया में आते हैं जो अयोग्य पाए जाते हैं। तो इन क्राइटेरिया में यदि आप पढ़ते हैं तो अयोग्य पाए जाते हैं, और यदि लाभ ले भी लेते हैं किसी प्रकार से तो आपको जो है सूद समेत, ध्यान रखिएगा, सूद समेत जो है पैसे वापस करने पड़ेंगे। और ये पैसे कहीं ना कहीं वापस करने पड़ भी रहे हैं, कुछ लोगों को न्यूज़ वगैरह में अपडेट में हमेशा आ रहे हैं कि पैसे वापस भी करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे आगे बात करें तो आयकर अदा करने वाले परिवार, यानी कि आपके घर में इनकम टैक्स भरते हैं तो भी आपको राशि नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा में बात करें तो 2 जगह से लाभ प्राप्त करने वाले, ध्यान दीजिए, बहुत सारी महिला जो है ना वो बहुत चालाकी का काम किए हैं। वे जो है पहले तो आपने समझ लीजिए कि मायके से, और दूसरा आपने ससुराल से, 2 जगहों से वे लाभ ले रही थी। लेकिन अब उनको एक जगह से तक कन्फर्म जो है उनका जो है नाम कटने वाला है, एक जगह से जो है नाम उनका कन्फर्म है कि कटने ही वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। एक जगह से आपको राशि हो सकती है कि मिलेगी। दूसरा में बात करें आगे तो यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मी, जिसमें पारा टीचर वगैरह, सहिया वगैरह जो भी हो, यदि आप किसी भी शिक्षण संस्थान में समझ लीजिए कि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं तो आपको इस बार राशि नहीं मिलेगी, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें तो आपको जो है भौतिक सत्यापन इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा, वो जरूर करा लीजिएगा। और पैसे ध्यान दीजिए कि
पैसे हमें थोड़ा सा देर होगा लेकिन पैसे मिलेगा, ये हेमंत सोरेन की तरफ से बरबखत हमेशा जो है वो बोला जा रहा है कि पैसे दिए जाएंगे चाहे थोड़ा सा देरी हो। और ये भौतिक सत्यापन के कारण ही देरी हो रहा है, क्योंकि भौतिक सत्यापन में नहीं होने के कारण ही समझ लीजिए कि यहाँ पर 90-95 जो है महिलाओं के पैसे एक एक खाते में जा रहे थे। समझिए कि 60-65 लाख रुपए एक व्यक्ति जो है इस योजना के तहत घपलाबाजी कर चुका है। तो आज के लिए समझ लीजिए कि इतना ही, और अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ भी हो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।